Hello students, today we are going to discuss chapter first in MB in class 5th. Chapter first name Noah's Ark. Noah's Ark. सबसे पहले इसका नाम आपको समझ में आ जाना चाहिए। नो माने नो एक इंसान का नाम है और आर्क माने यहाँ पे आर्क का मतलब होता है BOAT बोट। आर्क का मतलब होता है आपकी बोट या नाव, जिसे हम नाव कहते हैं उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार, वन डे एक दिन, गॉड वॉज थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ द अर्थ। भगवान जो थे वो पृथ्वी के लोगों के बारे में सोच रहे थे। हिज हार्ट बिकम वेरी सैड। उनका मन बहुत उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? ही कुड सी, उन्होंने देखा डैट की ऑल द पीपल हैड बिकम वेरी बैड, कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब बहुत ज़्यादा बुरे हैं। सो बैड, वो इतने बुरे हैं, डैट की दे स्टॉप थिंकिंग ऑफ एनीथिंग गुड, इतने बुरे हैं वो कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे, इतने बुरे हैं। तो ये सब देखकर उनका जो मन था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। गॉड वॉज वेरी सैड, गॉड बहुत दुखी थे। एंड हर्ट, उन्हें बहुत बुरा लगा। ही वांटेड, वो चाहते थे ऑल द ईविल टू स्टॉप, कि पृथ्वी पर जितनी बुराइयाँ हैं सब खत्म हो जाएं। देन ही रिमेंबर, तो उन्हें याद आया नू। कौन याद आया? नू। नू नाम का एक व्यक्ति है। नू कौन था? नू वॉज द ओनली मैन, वो अकेला ऐसा व्यक्ति था। हु वॉज, जो राइटियस माने हमेशा सही था। विच मीन्स ही डिड ऑल द राइट थिंग्स, हमेशा उसने सही काम किया। ही वॉज अ गुड गाय एंड ही वर्कड विद गॉड, वो बहुत अच्छा, गाय माने होता है पर्सन या व्यक्ति, वो बहुत अच्छा इंसान था। हमेशा वो इंसान ईश्वर के तौर तरीक़ों के अकॉर्डिंग ही चला। तो गॉड सेड टू नो, गॉड ने नो से कहा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द इविल ऑन द अर्थ, की मैं पृथ्वी पर सारी इविल माने होती बुराइयों को ख़त्म करना चाहता हूँ। यू गो, तुम जाओ, एंड मेक अ बिग बोट, और एक बहुत बड़ी नाव बनाओ। इट वुड बी कॉल्ड नूज आर्क, उस बोट का नाम होगा नू की आर्क, मैंने भी बताया था मैंने, बोट। गॉड देन गेव, उसके बाद उन्होंने दिए नू को इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू मेक द बोट, की उसको कैसे जो है उस नाव को बनाना है। ही टोल्ड नू, उन्होंने नू से कहा, व्हाट काइंड ऑफ बोट, किस तरीके की लकड़ी ही शुड यूज, उसको यूज करनी है। एंड हाउ बिग द बोट शुड बी, और कितनी बड़ी नाव बननी है। ये सब इंस्ट्रक्शन गॉड ने नू को दिए। इसके बाद में ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू पुट अ डोर, उन्होंने ये भी कहा कि एक दरवाज़ा उसमें लगाओ इन साइड, एक साइड से। एंड टू मेक विथ 3 फ्लोर्स, फ्लोर्स माने होता है यहाँ पे मंजिल, तो 3 मंजिल की वो बोट, 3 मंजिल उसमें बनानी है। देन गॉड मेड अ प्रॉमिस टू नू, उसके बाद गॉड ने नू को एक प्रॉमिस किया, डेट की ही वुड सेव, वो रक्षा करेगा नूज वाइफ, नू की, नू हिज वाइफ, उसकी वाइफ, हिज 3 सन्स, उसके 3 बेटे, एंड देयर वाइफ, जब बेटे की जो बहुएँ होती हैं उन सबकी वो रक्षा करेगा, उन्हें वो कुछ नहीं होने देगा। दे वुड बी सेफ इन द आर्क, वो लोग भी उस नाव पे होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? सेफ होंगे। बिकॉज, क्योंकि गॉड वॉज गोइंग टू फ्लोड, क्योंकि गॉड क्या करने जा रहे थे, ईश्वर क्या करने जा रहे थे? फ्लोड माने होता है वो बहाने जा रहे थे, बाढ़ लाने जा रहे थे द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर। एंड एवरीथिंग एल्स वुड डाई, और उनको छोड़कर सब जो है ख़त्म होने वाला था, जो नाव पे थे उनको छोड़कर। ही इंस्ट्रक्टेड नू, गॉड ने, ईश्वर ने नू को कुछ निर्देश दिए। टू ब्रिंग, क्या कहने की, 2 मेल्स, 2 मेल जेंडर और 2 फीमेल जेंडर, ऑल लिविंग क्रिएचर, मतलब हर लिविंग क्रिएचर के, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, सबके 2 फीमेल और 2 मेल लेके उनको आने हैं। प्लस अप टू एवरी काइंड ऑफ बर्ड, चाहे चिड़िया हो उसके भी 2 मेल और 2 फीमेल, 2 काइंड ऑफ क्रिएचर। एंड मूव अलॉन्ग द ग्राउंड, जितने क्रिएचर हैं ग्राउंड पे चलते हैं, ह्यूमन बींग है, चिड़िया, सबके एक मेल एक फीमेल, 2 मेल 2 फीमेल्स लेके आते हैं, मतलब सब वेराइटी के 2 लेके आने हैं उन्हें। बिसाइड, इसके अलावा, डेट ही शुड स्टोर फूड, उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि उस नाव पे उसे खाना भी इतना रखना है कि ईच ऑफ देम एज लॉन्ग एज दे वर ऑन द बोट, कि वो जितने दिन बोट पे रहें वो खाना खा सके। डेट वाज ए लॉट ऑफ एनिमल, अब क्या हुआ, बहुत सारे जानवर हो गए। एंड लॉट ऑफ फूड, और बहुत सारा खाना हो गया। एंड इट वॉज गोइंग टू बी वेरी फुल, अब ऐसा हो गया कि वो जो नाव थी वो फुल होने जा रही थी। नॉइजी माने बहुत शोर शराबा होने वाला था। स्टिंकी माने होता है बदबूदार, उसमें बदबू आने वाली थी। बट दे वुड ऑल बी सेफ, लेकिन उस पर बेसब सेफ रहने वाले थे। इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब हाउ बिग द आर्क एक्चुअली, अब ये आपको डिस्क्राइब करना बहुत कठिन है कि अब जब हर तरीके के उस पर जानवर आएंगे, इंसान आएंगे, तो वो नाव कितनी बड़ी होने वाली थी। बट यू इफ़ यू थिंक ऑफ सम ऑफ द, अगर तुम कुछ जानवरों के बारे में समझ सकते हो, बिगेस्ट एनिमल लाइक एनिमल, मूज, बफेलो, जिराफ, रिहानो, गोरिल्ला, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि नाव कितनी बड़ी होने जा रही थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखते हैं। रिमेंबर, ही हैड टू हैव 2 ऑफ द ईच ऑफ द प्लस ऑल द अदर लिटिल एनिमल, तो उस पर
सभी जानवर उसमें आने वाले थे। डैट कुड नॉट बी स्टेप्ड ऑन, ऐसे जानवर जो खुद नहीं चल सकते वो भी उस पर आने वाले थे। नू नीडेड ए लॉट ऑफ रूम टू एडजस्ट हिम, इसलिए नू को बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत थी स्पेस की उन सबको एडजस्ट करने के लिए। नू वाज बिल्डिंग अ बिग आर्क, वो एक बहुत बड़ी नाव बना रहा था, बिकॉज क्योंकि गॉड टोल्ड हिम टू, गॉड ने उससे बनाने को कहा। व्हेन द आर्क वाज डन, जब वो नाव बन गई, गॉड गेव नू 7 days वार्निंग, गॉड ने नू को 7 दिनों की वार्निंग दी। बिफोर द फ्लोट टू गेट ऑल द एनिमल्स, उस जो बाढ़ आने वाली थी उससे पहले 7 दिन बाद बाढ़ आने वाली थी, तो 7 दिन पहले उसे वार्निंग दे दी। टू गेट ऑल द एनिमल्स एंड फूड ऑन द बोर्ड, कि जब नाव बन गई अब सब एनिमल्स को जो मैंने बताएं और जितना उनके लिए खाना ज़रूरी है उसको वो नाव पर लेके आके रख दे, क्योंकि उसके 7 दिन बाद बाढ़ आने वाली थी। एंड टोल्ड हिम, और ये भी बताया डैट ही वुड सेंड रेन इन फॉर 40 days, कि जो 7 दिन के बाद बारिश होगी वो कितने दिन तक होती रहेगी, 40 days एंड 40 nights कॉन्टीन्यूसली, लगातार। व्हेन एवरीवन वाज इन द आर्क, जब नूह ने सभी जानवरों, हर तरीके के वैरायटी के ह्यूमन बीइंग और संग में क्रिएचर होते हैं उनको अंदर कर दिया। नू शट द डोर, फिर नूह ने क्या करा, उसका दरवाज़ा जो था बंद कर दिया। देन द रेन स्टार्टेड, अब क्या हुआ, बारिश होने लगी। द बाइबल मेक साउंड लाइक द रेन केम फ्रॉम द क्लाउड एंड डेट देयर वाज आल्सो वाटर कमिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसी बारिश होने लगी कि रोडों पे भर भर के पानी आने लगा, ज़मीनें भरने लगी। सो एवरीथिंग प्रोबेबली वाज फ्लोटेड प्रेटी क्विकली, अब होने लगा कि हर चीज़ जो थी वो बाढ़ में बह के इधर उधर जाने लगी। द फ्लोट केप्ट कमिंग फॉर 40 whole days, 40 दिन तक लगातार बारिश आई। द आर्क फ्लोटेड ऑन द वाटर, वो जो नाव थी जहाँ पे वो सूखी जगह पे नाव खड़ी थी, इतना पानी आया कि वहाँ पे इतना पानी भर गया कि ज़मीन जो एक मैदान था वो भी नदी का तालाब बन गया, और नाव उस पर फ्लोटेड माने वो आर्क जो थी फ्लोटेड माने उस पर बहने लगी। एंड ऑल द हाई माउंटेन, जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, पर कम्प्लीटली कवर्ड विद वाटर, सब पानी से भर गए। एवरी लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, जितनी जीवित चीज़ें थी पृथ्वी पर, दैट वाज नॉट इन द आर्क, और जो उस नाव को छोड़कर जितनी ज़मीन पर रह गई थी वो सब डाइड, मर गई। व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश रुकी, नू एंड द एनिमल्स कुड नॉट जस्ट लीव द आर्क, तो नू और जानवरों ने नाव को नहीं छोड़ा। देयर वाज टू मच वाटर ऑल अराउंड, क्योंकि नाव के बाहर जो था बहुत सारा पानी था। एंड नो लैंड फॉर देम टू वॉक ऑन, और उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी चलने के लिए नहीं थी। एवरीथिंग वाज कवर्ड विद वाटर, हर चीज़ जो थी वो पानी से भर चुकी थी। फिर क्या हुआ, द वाटर्स फ्लोडेड द अर्थ फॉर 150 days, कम से कम 150 days तक पानी जो था पृथ्वी पर भरा रहा। विच इज़ अबाउट 5 months, तो 150 days का मतलब हो गया कम से कम 5 months तक पानी भरा रहा। गॉड हेल्प नू एंड ऑल द डैट वाज इन द आर्क, गॉड ने नू और जितने लोग वहाँ पे थे आर्क में, बोट में, सबकी हेल्प करी। एंड सेंट अ विंड, और एक हवा चलाई, टू हेल्प टू ड्राई द अर्थ, जिससे पृथ्वी जो थी वो सूख सके। फाइनली आफ्टर 200 days, अब 200 days मतलब 200 दिन जब हो गए, और इन 7 months, या जब 7वां महीना लगा, आफ्टर द फ्लोड हैड स्टॉप, जब बारिश बंद हुई थी तब से 7वां महीना जब लगा, द आर्क रेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो कहाँ पे पहुँच गई थी वो नाव, माउंटेन के टॉप पर। अ लिटिल वाइल आफ्टर द नो ओपन द विंडो, उसके थोड़ी देर बाद जब जैसे नू ने विंडो को ओपन किया, ही हैड मेड अ आर्क, एंड जो उसने आर्क में बनाई थी, एंड प्रोबेबली हुआ क्या, येट इन सम फ्रेश एयर, उसे कुछ हवा, अच्छी फ्रेश एयर महसूस हुई। हाँ, इवन मोर इम्पोर्टेंटली ही लेट अ रावन आउट, रावन में होता काला कौआ एक, तो उसने क्या करा, एक रावन को बाहर भेजा, काले कौए को भेजा। इट वुड फ्लाई बैक, और वो वापस आ गया उड़ के। एंड फोर्थ द आर्क अंटिल द वाटर हैड ड्राइड, तो इसका मतलब बाहर पानी पूरी तरीके से सूखा नहीं था। देन ही सेंड आउट अ डॉग, इसके बाद उसने कबूतर भेजा, बट अ डॉग कुड नॉट फ्लाई, कबूतर भी नहीं उड़ पाया। ना उसे मिला फाइंड एनी प्लेस टू गो, यहाँ पे वो जाकर बैठ के देख पाता, सब जगह पानी भरा था। नू अगेन वेटेड फॉर अ वीक, नू ने फिर एक सप्ताह का वेट किया। एंड सेंड द डोब आउट अगेन, फिर से उस कबूतर को बाहर भेजा। दिस टाइम द डोब केम बैक विद अ ओलिव लीफ, इस समय वो जो डॉब था एक ओलिव के पेड़ की लीफ को लेकर अपने संग लौटा। विच मीन्स द वाटर हैड गॉन डाउन, इसका मतलब पानी का स्तर नीचे जा चुका था, ख़त्म हो चुका था। नू वेटेड 1 more week, डूब ने एक हफ्ता और वेट किया। एंड लेट द डॉब आउट अगेन, फिर से कबूतर को बाहर भेजा। एंड दिस टाइम, और उस समय, इट डिड नॉट रिटर्न, कबूतर नहीं लौटा, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं बैठने की जगह मिल गई। व्हेन द अर्थ हैड ड्राइड अप इनफ, जब पृथ्वी पूरी तरीके से सूख गई, गॉड टोल्ड नू, गॉड ने नू से कहा, डैट एवरीवन कुड गेट आउट ऑफ द बोट, कि हर चीज़, जितने क्रिएचर थे उस बोट पे सब बाहर आ सकते हैं। दैट प्रोबेबली वाज अ हैप्पी डे,
वो सच में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन था। मे बी द लिटिल अनसर्टन एज वेल, देयर वुड बी नो वन, अब पृथ्वी पे कोई नहीं था, बट देम ऑन द अर्थ, केवल उन लोगों के जो उस बोट पे थे उनके अलावा। एंड दे वुड हैव टू स्टार्ट, उन्हें स्टार्ट करना था ऑल ओवर बिल्डिंग अ हाउस, पूरा घर बनाने से शुरुआत करनी थी, सबको शुरू से स्टार्ट करना था। कलेक्टिंग फूड, खाना इकट्ठा करना। देयर वॉज नॉट अ बिग ग्रॉसरी, कोई ऐसा ग्रॉसरी नहीं थी जहाँ से वो कुछ चीज़ सब्जी उब्जी लेके आ सके। वेटिंग फॉर देम व्हेन दे आर गॉट ऑफ द आर्क, जब वो वहाँ से निकले। देन नू बिल्ट एन आल्टर, फिर नू ने पूजा की वेदी बनाई, जैसे पूजा की पोजीशन ली। टू थैंक गॉड, ईश्वर को थैंक करने के लिए। टू फॉर कीपिंग सेम देम सेफ, उन लोगों को उन्होंने सेफली बचा लिया। व्हेन गॉड सा डेट नू हैड डन व्हाट नू हैड डन, जब गॉड ने देखा कि नू क्या कर रहा है। ही टोल्ड, उन्होंने कहा नू डेट ही वुड नेवर अगेन कर्स द ग्राउंड इवन, कि वो कभी इस तरीके से, ग्राउंड माने तो पृथ्वी को, कर्स माने होता है विषय देना, मतलब उसको सजा देना, इस तरीके से वो कभी भी पृथ्वी को सजा नहीं देंगे। इवन इफ पीपल बिकम वेरी बैड, चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो। गॉड प्रॉमिस्ड, ईश्वर ने प्रॉमिस किया डेट की ही वुड नेवर ब्रिंग, कि वो कभी नहीं लाएंगे अ फ्लोड, इस तरीके की बाढ़। टू किल ऑल लिविंग क्रिएचर, सभी क्रिएचर को, सभी प्राणियों को मारने के लिए। एंड डिस्ट्रॉय द होल अर्थ अगेन, और कभी भी पृथ्वी को पूरी तरीके से नष्ट नहीं करेंगे। गॉड गेव देम अ साइन फॉर एवरी वन, फिर उसने गॉड ने, ईश्वर ने एक साइन दिया, साइन माने संकेत दिया, टू एवरी वन, हर इंसान को उस समय। टू सी दिस प्रॉमिस, इस प्रॉमिस को देखने के लिए संकेत आज भी हमें वो मिलता है। ही पुट अ रेनबो इन द स्काई, वो संकेत कैसे मिलता है? रेनबो के द्वारा, जो बारिश के बाद में एक रेनबो बन के आता है, इंद्रधनुष। टू रिमाइंड एवरीवन, वो सबको क्या रिमाइंड कराता है, क्या याद दिलाता है? गॉड के प्रॉमिस को, प्रॉमिस ऑफ द गॉड मेड टू नू, जो उन्होंने नू से किया था। एंड द एनिमल्स एंड अस टुडे, और साथ में उन जानवरों से किया था। सो वेन एवर यू सी अ रेनबो, इसलिए जब भी आप रेनबो देखेंगे, से अ लिटिल प्रेयर, तो थोड़ी सी प्रेयर करेंगे। एंड थैंक गॉड, ईश्वर को थैंक करेंगे। डैट ही लव्स अस, कि वो हमें प्यार करता है। एंड डैट कीप्स हिज प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को हमेशा निभाता आ रहा है। इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ के देखिए, समझिए, फिर इसकी एक्सरसाइज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।